मैरीटाइम बाउंड्री में इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए MS-60R हेलीकॉप्टर का इंडक्शन अपने आप में मील का पत्थर है। अब इसके स्क्वाड्रन की भी कमीशनिंग होने जा रही है। 6 तारीख को कोच्चि में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी कमीशनिंग करेंगे। सी हॉक के नाम से इस स्क्वाड्रन को रेज किया गया है और स्क्वाड्रन अपने आप में देखिए तो भारत के मैरीटाइम बाउंड्री को सिक्योर करने के लिए ब्लू नेवी के कॉन्सेप्ट को और उसकी कैपेबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए माना जा रहा है कि बेहद कारगर साबित होगा। 24 ऐसे हेलीकॉप्टर्स की डील अमेरिका से हुई थी, उसमें से 6 हेलीकॉप्टर भारत आ चुके हैं। उनका ट्रायल लंबे समय से अरब सागर में इंडियन ओशन में चल रहा था। इसके ट्रायल को हर तरह के हम कहें तो वॉरशिप और इतना ही नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट करियर पर भी किया गया, चाहे वो विक्रांत हो या फिर विक्रमादित्य हो। अब कोच्चि में INS गरुड़ पर इसका इंडक्शन किया जा रहा है। सी हॉक जो पूरा का पूरा स्क्वाड्रन है उसका इंडक्शन अपने आप में बता रहा है कि किस तरह से इस वक्त जबकि मैरीटाइम बाउंड्री में तमाम तरह के हम देखें तो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, चाहे वो पायरेट्स के जरिए हो या फिर हूती के हमलों के जरिए हो या फिर आप देखिए जिस तरह से एक्सपेंशन की पॉलिसी के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि चीन जो है साउथ चाइना सी हो या फिर इंडियन ओशन में हो, वो तमाम तरीके से भारत को परेशान करने और जासूसी के साथ साथ अपने जाल बिछाने का काम कर रहा है। बात अगर हम सी हॉक जैसे सबसे बेहतरीन स्क्वाड्रन की करें जो कि इंडियन नेवी में हम कह सकते हैं कि अब तक के सबसे बेहतरीन इंडक्शन में से और अत्याधुनिक इंडक्शन में से एक है, तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि अमेरिकी तकनीक से लैस सी हॉक जो स्क्वाड्रन है, जो ये MS-60R हेलीकॉप्टर है, वो दरअसल अपनी क्षमताओं के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। ये अपने आप में दुनिया का सबसे ताकतवर कह सकते हैं कि अब तक का एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है जो सोनार से लैस है। इसकी क्षमता इतनी तीव्र है कि समंदर के गहरे तल में भी अगर दुश्मन का कोई भी पनडुब्बी कोई भी सबमरीन सेल कर रहा है तो उसे डिटेक्ट कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि रेकी के लिए, सर्विलांस के लिए, डिजास्टर के कंडीशंस में और समुद्री तलों में तमाम तरह के हम कह सकते हैं कि दुश्मन के हर तरह के धमक पर अपनी पूरी पहुंच रखने और उसको निस्तेनाबूद करने का जो दमखम है वो MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर में माना जाता है। और इसी के कारण MS-60R रोमियो जैसे ही इंडियन नेवी में शामिल हुआ, न सिर्फ इंडियन नेवी की ताकत बनी बल्कि भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए भी दरअसल ये माना जा रहा है कि एक बेहद कारगर स्तंभ के तौर पर काम करेगा। और ऐसे में 6 तारीख को कोच्चि में INS गरुड़ पर इसका स्क्वाड्रन रेज किया जा रहा है और INS गरुड़ पर इसके स्क्वाड्रन का रेज किया जाना दरअसल सी हॉक के नाम से अपने आप में न सिर्फ चीन के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए सीधे तौर पर एक तरह से देखा जाए तो संदेश है कि भारत की मैरीटाइम बाउंड्री में किसी भी तरह का हम कहें कि छेड़छाड़, किसी भी तरह की जासूसी या फिर किसी भी तरह के अतिक्रमण की जो कोशिश है उसका पुरजोर जवाब दिया जाएगा। क्या कहते हैं दरअसल इसके पायलट, ये उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए और ये समझ लीजिए कि दरअसल MS-60R रोमियो का मतलब क्या होता है। There is no such limitation with respect to deep sea we have. हमारे पास सोनोबॉयज मौजूद हैं यहाँ पे। ये जो सोनोबॉयज हैं ये as we fly we can shoot out the sonobuoys on water जो नीचे हमारे प्री डेजिग्नेटेड डेप्थ तक जा सकता है। अगर वहाँ पे कुछ कांटेक्ट है तो हमें बता सकते हैं। एडिशनली वी हैव अ डंकिंग सोनार इन दिस, जो हम हवर पे जाएंगे, सोनार बॉडी को पानी के अंदर lower करेंगे and we can detect any submarines. And in order to neutralize this platform is capable of carrying Mark 54 torpedoes which can be fired against a submarine. अब जैसा कि इसके पायलट खुद बता रहे हैं कि इसकी ताकत का मतलब क्या है, ये किस तरह से ऑपरेट होता है, इसकी कैपेबिलिटीज क्या है, किस तरह से ब्लू वाटर की जो कैपेबिलिटी है इंडिया की उसमें एक तरह से हम कहें तो एक बड़ा बदलाव आने वाला है, ड्रास्टिक चेंज आने वाला है इसके इंडक्शन के जरिए। और इसके ऑपरेशंस के मद्देनजर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक 6 हेलीकॉप्टर आए हैं, यानी अभी इसको हम कहें कि 24 की संख्या तक पूरा होना है, तो जाहिर तौर पर चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ हो या फिर हम नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ करें या हम ये देखें कि अगर मैरीटाइम बाउंड्री में पूरी तरह से चाहे अरब सागर हो या इंडियन ओशन हो, इसके डिप्लॉयमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा, इसके इंडक्शंस की प्रक्रिया आगे भी बनी रहेगी और जाहिर तौर पे हमारे वॉरशिप हो या फिर हमारे एयरक्राफ्ट करियर हो, इन दोनों से इसका सटीक और बेहद हम कहें कि समन्वय बनाते हुए ऑपरेशंस इसके चलते रहेंगे ताकि हम देखें तो मैरीटाइम बाउंड्री में हमारी सिक्योरिटी का एनहांसमेंट होता रहे और जाहिर तौर पर हमारी नेवी पूरी तरह से कैपेबल हो दुश्मन पर हावी होने के लिए। और दुश्मन किसी भी तरह से साजिश करता है तो उसको समंदर में ही पूरी तरह से उसके कब्र को खोदने के लिए। हम जानते हैं कि किस तरह से जो 1971 का वॉर था उस वक्त जो है PNS गाजी के जरिए पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि हमारी मैरीटाइम बाउंड्री में वो इंक्लूड करे और उस वक्त के हमारे वॉरशिप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। उस वक्त हमारा वॉरशिप INS विक्रांत जो है वो हम देखें तो पूरी तरह से अरब सागर में खड़ा था, लेकिन उस वक्त भी दरअसल हमने देखा था कि किस तरह से भारत ने
पीएनएस गाजी के मूवमेंट को श्रीलंका के बॉर्डर की तरफ से भांपते हुए उसको ट्रैक किया और पीएनएस गाजी की कब्र जो है वो विशाखापट्टनम के आसपास अरब सागर में खोद दी गई थी। उस वक्त से लेके अब तक हम देखें तो लगातार जो सबमरीन जिसको साइलेंट किलर कहा जाता है पानी में, उसके खतरे बने हुए हैं और ऐसे में सीहॉक का ये शामिल होना MS-60R हेलीकॉप्टर का इंडियन नेवी के ऑपरेशंस के जरिए देखें एक तरह से मैरीटाइम बाउंड्री में आना अपने आप में कह सकते हैं कि सबसे अत्याधुनिक एक डिटरेंट के तौर पर देखा जा सकता है, जो कि अरब सागर और इंडियन ओशन में भारत की सुरक्षा में चार चांद लगाएगा। गणेश विकास राय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन के लिए।